नमस्कार दोस्तों, मैथ की क्लास में आपका स्वागत है। इस क्लास में हमारा प्रैक्टिस सेट 3 को हम सॉल्व करेंगे, जो हमारे एसएससी, यूपी टेट, यूपी पुलिस, यूपी पैट और यूपी सुपर टेट इन सभी एग्ज़ामों में काम आएगा। तो इसको पूरा देखें दोस्तों, और हमारा पिछला प्रैक्टिस सेट और अगले जो टॉपिक वाइज वीडियो उनको देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको सारे वीडियो और पिछले जो प्रैक्टिस सेट लगवा दिए हैं वो आपको मिल जाएंगे। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, एक कार ए 12 दिनों में कर सकता है। जब वह 3 दिनों तक कार कर लेता है तो बी उसके साथ शामिल हो जाता है। तदनुसार यदि वे दोनों मिलकर अगले 3 दिनों तक कार्य पूरा कर लें तो बी अकेला उस कार्य को कितने दिन में कर सकता था। तो इसमें कंडीशन दी गई है। तो इसमें सबसे पहले क्या करेंगे हम, ए जो है, ए का तो हमें पता है, ए 12 दिनों में कर रहा है, तो ए 12 दिन हो गए। ठीक, अब दोनों कर रहे, ए बी का पता नहीं है। ठीक है, तो हमें पता है कि ए ने 3 दिन काम किया। जब ए 3 दिन काम करेगा तो 3/12 काम कर लिया उसने। ठीक है, जो कि हो जाएगा कितना, 1/4 काम। 1/4 काम उसने कर लिया। बचा कितना काम, एक में से 1/4 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 3/4 बचेगा। ये 3/4 जो काम है वो बी और ए दोनों, ए प्लस बी मिलकर कितने दिनों में कर रहे हैं, 3 दिन में। तो एक काम, इसका एक काम निकाल लेंगे, क्योंकि यहाँ पे ए का एक काम है, पूरा 12 दिन में कर सकता है। तो ए प्लस बी दोनों एक काम कितने दिनों में करेंगे, तो 4 का गुणा हो जाएगा 3 का। ठीक है, तो 3 से ये 3 कट गए, 4 का कैंची गुणा होगा तो ए प्लस बी बराबर आ जाएगा 4 दिन। ठीक, ए प्लस बी बराबर आ जाएगा 4 दिन। तो ए आ गया 12 दिन में कर सकता है, ए प्लस बी कर सकता है कितने दिन में, 4 दिन में। अब हमारा ये पूरा निकाल लो, कितना हो जाएगा, ये एलसीएम आएगा 12, यानी पूरा काम 12 है। ए 1 यूनिट काम करेगा एक दिन में। ठीक है, और ये 4 या 12 3 यूनिट काम करेगा, यानी कि ये 3 यूनिट काम कर लेगा, एक कर रहा है 1 यूनिट। ठीक है, तो इसमें से इसको घटा देंगे, तो यानी ए प्लस बी से ए घटेगा तो बी बचेगा, और कितने यूनिट बचेंगे, 3 में से 1 जाएगा, 2 यूनिट बचेंगे। 2 यूनिट काम, पूरा काम कितना है 12, तो निकाल लोगे बी 2 छक 12 यानी 6 दिन। ठीक, बी 2 यूनिट पर डे करता है, तो 12 काम कितने में करेगा, 6 दिन में। ठीक, अकेला, तो बी अकेला काम कितने दिन में करेगा, 6 दिन में। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आया हो, और नहीं समझ में आया तो हमारे टॉपिक पे जाइए, काम और समय वाला टॉपिक है, वो पूरा यही चीज़ों से भरा पड़ा है। आपको सभी टाइप के सवाल उसमें मिल जाएंगे, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तो आपको मिलेगा वो। ठीक है, वैसे आप ढूंढते रहोगे, मिलेगा नहीं, आसानी से मिलना है तो आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा। चलिए, दूसरा सवाल है, ए तथा बी एक कार्य को 8 दिनों में पूरा कर सकते हैं। बी तथा सी उसी कार्य के 12 दिनों में कर सकते हैं। सी तथा ए उसी कार्य को 8 दिनों में कर सकता है। तो देखो कैसे करेंगे इसको, ए प्लस बी एक काम को कर रहे हैं 8 दिन में। ठीक, बी प्लस सी कर रहे हैं उसी काम को कितने में, 12 दिन में, और सी प्लस ए उसी काम को कर रहे हैं 8 दिन में। तो ठीक है, यहाँ पे क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम आ जाएगा 24। ये 3 यूनिट पर डे करेगा, ये 2 यूनिट पर डे करेगा, ये 3 यूनिट पर डे करेगा। ठीक, इन्हें टोटल जोड़ देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2 कॉमन आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 2 ए हो जाएंगे, 2 बी हो जाएंगे, 2 सी हो जाएंगे। 2 कॉमन ले लिए, 2 ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, और पूछ क्या रहा है, तथा तीनों मिलकर वह कार्य कितने दिनों में करेंगे, यही पूछ रहा है। तो इसके यूनिट जोड़ लेंगे, यूनिट कितने हो जाएंगे, 3 3 6 2 8 यूनिट हो जाएंगे पर डे, और पूरे यूनिट कितने हैं, 24।
तो 8 का भाग दे देंगे तो हमारा दिन निकल आएगा, क्योंकि ये 8 यूनिट पर डे के हिसाब से हो रहा है, मतलब एक दिन में 8 यूनिट कर रहे हैं, 24 यूनिट कितने में करेंगे, तो 8 का भाग देंगे, ठीक है। लेकिन ये जो निकल रहा है वो दो, मतलब दोगुना निकल रहा है, इसको क्या करेंगे हम, दूना यूनिट निकल रहा है तो 2 से 1 पहले काट लूँगा, ये कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ठीक, 4 आ गया। अब 4 का भाग दे देंगे 24 में, तो कितना आ जाएगा, 4 छंग 24, यानी 6 दिन आ जाएगा, 6 दिन। सी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। सी, तीसरा सवाल, एक वर्ग तथा उसके विकर्ण पर खींचे गए वर्ग के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। देखो इसको हम बता दें कैसे करेंगे। देखो पहले हमने एक वर्ग बनाया, उसका एक विकर्ण बनाया, विकर्ण पर बोल रहा है एक वर्ग बनाया, ऐसे इस टाइप का, तो बोल रहा है ये वाले वर्ग का और ये वाले वर्ग का क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। देखो हम ये वाले वर्ग को मान लेंगे एक्स भुजा, जब इसकी एक्स भुजा होगा तो इसका विकर्ण हो जाएगा x√2, जो इसके विकर्ण होगा वो इसकी भुजा होगा। तो इन दोनों का क्षेत्रफल निकाल लो, तो पहले वाले का क्षेत्रफल निकलेगा x² और दूसरे वाले का क्षेत्रफल निकलेगा, यानी कि इसका गुणा कर देंगे तो x² इंटू 2, यानी √2 का गुणा होगा 2, x² से x² कट जाएगा 1/2, यानी कि 1:2 आपका आंसर आ जाएगा, यानी कि ए वाला ऑप्शन आपका करेक्ट है। चौथा सवाल, यदि बेलन, ये सवाल क्या है, प्रैक्टिस सेट से उठाए हमने, तो प्रैक्टिस सेट में हर प्रकार के सवाल आ रहे हैं, कुछ सरल भी होंगे कुछ कठिन भी होंगे, तो ऐसे ऐसे ही पेपर में आते हैं, हर तरीके के सवाल मिक्स होते हैं। तो आपको ये जो मैं करवा रहा हूँ वो एक तरीके से पेपर हल हो रहा है आपका, और हर टाइप के सवाल आपके, हर प्रैक्टिस सेट अगर हमारे देखते हो आप, तो एक प्रैक्टिस सेट रोज़ करवाएंगे आपको, तो समझो कितनी तैयारी हो जाएगी। तो चौथा सवाल है, बेलन के आधार की त्रिज्या तथा ऊंचाई में 10% की वृद्धि की जाए तो बेलन का आयतन कितना % बढ़ जाएगा। देखो त्रिज्या भी बढ़ रही, ऊंचाई भी बढ़, बेलन का आयतन होता है, बेलन का क्षेत्रफल नहीं होता है, क्षेत्रफल में 2 भुजाएं होती है, आयतन में मतलब 3 होती चीज़ें, तो इसमें 10% बढ़ रहा है सब, ठीक है, त्रिज्या बढ़ रही है, तो त्रिज्या का स्क्वायर होता है आयतन में, तो वो बेलन का आयतन जो होता है πr² होता है, यानी r 2 बार बढ़ेगी, ठीक है, h 1 बार बढ़ेगी, यानी 3 बार बढ़ेगी, तो 10% जो है 3 बार बढ़ेगा। तो पहले 10% 2 बार बढ़ा के देख लेते हैं, 10% 2 बार बढ़ाओ, 2 बार बढ़ाने के लिए आपका फॉर्मूला ये है, ठीक है, 1 10 1 10, 0 से 0 कट गई, 10 10 20 और 1 21% हो गया, ठीक है, 2 बार में। अब तीसरा 1 10 रह गया है तो उसको भी बढ़ा लो, अब इसके साथ ले लेंगे वो वाला 10%, तो ये 10% बढ़ गया 21 के साथ में, तो ये फॉर्मूला तो आपने लगाया होगा, ठीक, तो ये हो जाएगा 31 प्लस 10 में भाग देंगे तो 2.1, यानी कि 33.1%, तो ये आयतन आपका 33 बी वाला क्वेश्चन आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा, 33.1%। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। 5वां सवाल, प्रवीण की आज आयु रूपेश के 2 वर्ष पूर्व की आयु की दोगुनी है। देखो प्रवीण की जो आज की आयु रूपेश की 2 वर्ष की पूर्व की आयु की दोगुनी है, यदि आज उनकी आयु में 2 वर्ष का अंतर है तो प्रवीण की आयु क्या है, ठीक है। तो हम मान लेंगे, माना प्रवीण की आज की आयु, प्रवीण की आज की आयु, आज की आयु हमने मान ली x, ठीक, x मान ली, और मतलब उसकी रूपेश की भी मान ली हमने आज ही की, रूपेश की आज की कितनी है, रूपेश की आज की 22 मान ली, ठीक, रूपेश की आयु 22 मान ली, और प्रवीण की आज की आयु, तो रूपेश की 2 वर्ष पूर्व की आयु कितनी हो जाएगी, 2 वर्ष
पूर्व 2 वर्ष पूर्व रूपेश की आयु हमने मान क्या ली, हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, 2 वर्ष पूर्व हो जाएगी y-2, मतलब आज कितनी है, 22 है, तो 2 वर्ष पहले मतलब 2 घटेंगे और 2 वर्ष बाद होते तो 2 जुड़ते। ठीक है, इतना समझ में आया। इसके बाद देखो कंडीशन लगा देंगे, आज की आयु 2 वर्ष पूर्व की आयु की दोगुनी है। ठीक है, तो प्रवीण की आयु कितनी है, x है, और ये रूपेश की आयु y-2 है कि दोगुनी है। ठीक है, तो दोगुनी कर दो भैया, तो ये हो जाएगा x बराबर 2y-4। ये समीकरण 1 बन गया। एक कंडीशन पूरी हो गई। यदि आज उनकी आयु में 2 वर्ष का अंतर है, तो आज इनकी आयु में, आज इसकी x है, इसकी भी y है, और 2 वर्ष का अंतर है, ये समीकरण नंबर 2 बन गया। दोनों को सॉल्व कर लो। दोनों को कैसे सॉल्व करोगे, या तो x का मान सीधा इसमें रख दो, आपका आंसर आ जाएगा। x का मान सीधा रख देते हैं, तो 2y-4 माइनस y इक्वल टू 2, तो ये कितना आ जाएगा, y और y में से y गया, y बचा, और ये इधर आएंगे तो ये 6 बचेगा, तो y बराबर कितना आ जाएगा, 6। ये -4 है, इधर आएंगे प्लस के हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे, तो y बराबर 6 हो गया। यानी कि इसकी आयु कितनी हो गई, 6 हो गई। ठीक, इसकी आयु 6 हो गई वर्तमान की, है, और y की मान निकल आया। अब y का मान किसी में भी रख दो तो आपका क्या आ जाएगा, ये वाले समीकरण में y का मान रख दो तो आपकी प्रवीण की आज की आयु निकल आएगी। 6 यहाँ रखोगे, इधर आ जाएगा, तो x बराबर 8 हो जाएगा, तो इसकी आयु कितनी हो जाएगी, 8 वर्ष हो जाएगी। ठीक है, प्रवीण की आयु 8 वर्ष हो जाएगी। ठीक है, सी वाला ऑप्शन सही होगा। आ जाओ 6वां सवाल। संजय 2 घोड़े प्रत्येक 500 रुपये में बेचता है। 2 घोड़े हैं, प्रत्येक को 500 रुपये में बेच देता है। एक को 10% की हानि पर, दूसरे को 10% की लाभ पर। संपूर्ण सौदे पर हानि वही के लाभ हुए, तो देखो 10% है, वही फॉर्मूला लगा दो, 10 प्लस 10% लाभ हो गया, एक माइनस कर दो, 10% हानि हो गई। और फिर यहाँ क्या करोगे, यहाँ पे एक पे लाभ कर देंगे, एक पे हानि कर देंगे, ये गुणा में है, और ये सॉरी ये प्लस नहीं लगेगा, यहाँ 10 हो जाएंगे। ठीक, 10 से 10 कट के माइनस बन, यानी माइनस बनाया, यानी 1% की हानि हो रही। क्या हो रही, 1% की हानि संपूर्ण सौदे पे, ऐसे निकाल लेंगे। आप चाहो तो वैसे भी निकाल सकते हो, 500 पे 10% का लाभ निकाल लो, 500 पे 10% की हानि निकाल लो, और जो भी आएगा उसका लाभ प्रतिशत निकाल लो, आपको हानि प्रतिशत या लाभ प्रतिशत पता चल जाएगा। तो ऐसे निकालोगे तो भी आ जाएगा। 7वां सवाल है, मोहन ने 6 वर्ष के लिए 5% ब्याज की दर से कुछ धन उधार लिया, कुल ब्याज 1230 रुपये चुकाया, तो कितने रुपए उधार लिए थे। सीधा सीधा फॉर्मूला लगा दो, मूलधन बराबर क्या होता है, ब्याज इंटू 100 बटे दर इंटू समय। ठीक, ब्याज कितना है, 1230 इंटू 100 बटे 6 इंटू 5, तो 6 से 1 काटो, 6 दूनी 12 और 6 पंचे 30, 205, ये से काटो तो ये 20 बार कट जाएगा, है, तो गुणा करो, 0 आ गया, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, 2 दूनी 4, 4100 रुपये आ गए। 4100 रुपये, यानी सी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 8वां सवाल, 500 पर 10% की दर से 1 साल बाद चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर क्या होगा। 500 पर 10% की दर से 1 साल का तो कोई अंतर नहीं आएगा, चक्रवृद्धि ब्याज भी बराबर आएगा और साधारण ब्याज भी बराबर आएगा। 2 साल का होता तो अंतर आता।
ठीक है, चलो तो इसमें जीरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जीरो। क्योंकि आप निकाल के भी देख लो, ऐसा नहीं है कि हम ये कह रहे हो गलत हो। तो अगर आप निकालोगे तो 510 इंटू एक, ये 7-8 ब्याज है, 10 इंटू 1 इंटू 100, ये आ गया 50। ठीक, अब निकाल लो चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला ये होता है 1 + आर कितनी है? 10% बटे 100 इंटू समय 1 है, तो ये 10 होगा, तो 10 और 1 11 है, 10 और 1 11, 500 इंटू 11 बटे 10, ये काटोगे तो ये क्या आएगा? 550। 550 ये मिश्रधन आया, माइनस 500 करोगे तो 50 ही आया, 50 वो आया, 50 ही आया, तो क्या आएगा? जीरो आएगा, कोई अंतर नहीं आया था। चलिए 9वां सवाल। एक काम 12 आदमी 18 दिन में करते हैं। ठीक है, काम प्रारंभ होने के 6 दिन बाद 4 आदमी और आ जाते हैं, शामिल हो जाते हैं, तब भी सब मिलकर बचे हुए काम को कितने दिन में पूरे करेंगे? देखो पहले काम देखो, तो 12 आदमी कर रहे हैं 18 दिन में काम, तो 18 दूनी 36, 18 एकम 18, 3 21, टोटल काम है 216। अब वो कह रहा है कि 6 दिन बाद, 6 दिन बाद क्या होता है? तो दोस्तों क्या करेंगे हम इसमें, क्या करेंगे? देखो काम टोटल हो गया हमारा 216। अब 216 काम हो गया, 6 दिन बाद, 6 दिन तक 12 आदमी ने और काम किया, 6 दिन तक किया, 12 छंग 72, 72 काम कर लिया। अब 72 काम कर लिया, बचा हुआ काम कितना है? ये 4 बचे, और ये 11 में से 7 का ये भी 4 बचे, 144 काम बचा। और आदमी कितने शामिल हो गए? 4 और शामिल हो गए, यानी कि अब पहले 12 थे, अब कितने हो गए? 16। तो 16 आदमी 144 काम कितने दिन में करेंगे? 16 का और भाग दे दो, तो 16 नंबर 144 9 दिन में कर लेंगे। डी वाला क्वेश्चन आपका सही हो जाएगा। दोस्तों समझ में आया? हमने पहले काम निकाल लिया, टोटल काम इतना था, फिर काम जितना हो गया वो निकाल लिया, वो घटा दिया, बचा हुआ काम में जो आदमी थे उनका भाग दे दिया, आपका आंसर आ गया। बिल्कुल सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। 10वां सवाल देखिए। रवि एक काम को 40 दिन में करता है, यानी कि आर, रवि हो गया आर 40 दिन में कर रहा है। ठीक, भाई 5 दिन काम करता है, तो 5 दिन का काम कितना हो गया इसका? 5 अड्डे 40, यानी 1/8, 1/8 काम उसने कर लिया। अब राजीव उसको 21 दिन में करता है, फिर राजीव आ गए, 1/8 काम हो गया, राजीव कितना कर रहा है? 1 - 1/8, यानी कि 7/8 काम राजीव जो है कितने दिन में कर रहा है? 21 दिन में कर रहा है। तो एक काम कितने में करेंगे राजीव? 7 × 21, और 8 का गुणा हो जाएगा, तो 24 दिन में करेंगे। एक काम कितने दिन में हो रहा? 24 दिन में, राजीव द्वारा। अब देखो, अब आया क्वेश्चन, ये है रवि है, रवि कर रहे 40 दिन में, और राजीव कर रहे 24 दिन में। अब देखो दोनों मिलकर करेंगे, ये निकालना है ना हमें, तो इसका एलसीएम जो है हो जाएगा 120, यानी टोटल काम 120 हो गया। 4 × 12, 3 यूनिट पर डे करेगा ये रवि, और 24 × 5 = 120, ये 5 यूनिट पर डे करेंगे, और दोनों को मिला के करेंगे 120 काम 8। ठीक है, 15 × 8 = 120, यानी कि 15 दिन में कर लेंगे। डी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। 11, यदि कोई संख्या जो 2 अंकों की है, अंकों के योग दुगने के बराबर है, तो अंकों को बदलने वाली संख्या का मान अंकों के योगफल की कितना गुना होगा? देखो सबसे पहले संख्या हम मान लेंगे 10x + y है, जो कि अपने अंकों के योग के दुगने के बराबर है। अंकों के योग, अंक हमारे x + y हो जाएंगे, ये वाली कंडीशन है। अब देखो इस वाली कंडीशन है, ये कंडीशन पहले सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा कितना? 10x - 2x, 2x इधर ले आएंगे, और 2y - y,
तो ये हो जाएगा 8x इक्वल टू वाई, यानी कि x अपॉन वाई इक्वल टू हो जाएगा कितना 1/8। x अपॉन वाई इक्वल टू हो जाएगा 1/8, यानी कि ये आपका निकल आया कंडीशन। अब देखो सेकंड कंडीशन क्या है। सेकंड कंडीशन है तो अंकों को बदलने की बनी संख्या, अंकों को बदलना है हम 10y प्लस एक्स बने अंकों की संख्या, अंकों के योगफल के कितने गुनी होगी ये निकालना है हमको। तो हमें पता चल गया x बराबर 1 है, y बराबर 8 है, इसमें रख दो, रख दिया हमने, कितना आ जाएगा, तो y बराबर 8 रखोगे तो 8 दम 80 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, यानी कि 81। ये कितनी हो गई 81 हो गई, क्या हो गई 81। अंकों का योग कितना है 9 है, तो 9 है, अंकों का 8 और 1 9 है। अब हमें ये पता लगाना है कितने गुना है, तो 9 में 81, भाई हमें 81 है, 81 लाना है यहाँ पे, 8 और 1 9, तो गुना निकालना है, तो 9 गुना हो जाएगी, कितनी गुना हो जाएगी 9 गुना हो जाएगी। बी वाला क्वेश्चन आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। इसको ऐसे ही करेंगे, इसका कोई तरीका नहीं है। 12वां देखिए, एक व्यक्ति 15 पेंसिल 70 पैसे प्रत्येक के भाव से और 13 पेंसिल 65 के प्रत्येक के भाव से, 12 पेंसिल 60 पैसे प्रत्येक के भाव से खरीदता है, तो प्रत्येक पेंसिल का औसत मूल्य क्या है। देखो औसत का फॉर्मूला हमारे पास होता है कुल संख्या बटे कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। तो हमारी कुल संख्याओं का योग हम कर लेंगे 15 गुणे 70 प्लस 13 गुणे 65, ठीक, प्लस क्या है 12 गुणे 60, ओवर बटे हो जाएंगे आपके 15 प्लस 12 13 प्लस 12, ठीक। अब देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये मेन इम्पोर्टेंट चीज़ है। देखो इसमें क्या करेंगे, ऊपर वाले में कॉमन ले लेंगे। अब देखो कॉमन क्या आ सकता है, यहाँ पे 5 कॉमन आ सकता है, ठीक है। तो 5 हमने कॉमन ले लिया, 5 तिया 15 7 तिया 21, यानी 210 ये आ गया है। 5 से क्या 13 5 65, 13 गुणे 13 169 ये आ गया, 12 पंचे 60, यानी कि 12 गुणे 12, यानी कि 144 ये आ गया। अब बटे में कितना आएगा, बटे में यही है 15 प्लस 13 प्लस 12, यानी कि 15 12 15 कितनी हो 12 और 13 25 15 40 हो गए, 40 हो गए। 5 से काटो 5 8 40, यानी कि इतने आ गए। अब इन्हें जोड़ दो, 8 का भाग दे दो। देखो इनको जोड़ोगे तो 4 9 4 13, ठीक, और 4 9 6 15 और 1 16 और 1 17 और 2 2 4 1 5, यानी कि इसका आ जाएगा आपका 573 बटे 8, भाग दो। 573 नहीं आएगा और कुछ आएगा, गलत है ये जोड़ लो, 9 4 13, 3 की 3 हासिल आई, 1 6 4 10 और 1 11 और 1 12 और 5, यानी 523 बटे 8 आएंगे। इसको दो भाग, 8 छंग 48 और 4 43 8 5 40, पॉइंट कितने बचे 30 बचे। अब 30 बचे तो 8 3 24 8 7 56 8 5 40, यानी कि डी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ये आगे बढ़ो, 13वां सवाल। 13वां सवाल है, उमेश और महेश की वर्तमान आयु कितनी है, 3:2 है, ठीक, बहुत अच्छे। 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु, महेश की आयु से 6 वर्ष अधिक थी, वर्तमान आयु निकालना है महेश की। हम मान लेंगे कि इनकी 3x है और इनकी है 2x, ठीक। अब 4 वर्ष पूर्व इनकी आयु कितनी हो जाएगी, 4 वर्ष पूर्व तो इनकी भी क्या हो जाएगी
4 माइनस के, मैंने कि 4 माइनस के। ठीक, अब वो कह रहा है कि इसकी 6 बार सदिकती, किसकी? महेश की। ये महेश है और ये उमेश है, उमेश है ये है, तो ये 6 बार सदिकती। अब ये क्वेश्चन बन गई, ये बाटू 4 है। ठीक, अब क्या करेंगे हम, 2x को इधर लाएंगे और ये माइनस के 4 इधर लाएंगे, या फिर एक काम करो, ठीक है, हाँ माइनस के 4 इधर लाएंगे तो x बराबर हो जाएगा आपका, माइनस के 4 इधर आएंगे प्लस के हो जाएंगे तो 4 से 4 कट जाएगा, 6 बराबर के आ गए, x बराबर आपका 6 आ गया। ठीक है, अब हमें निकालनी है किसकी? रमेश की वर्तमान आयु, तो 6 दूनी 12, यानी कि बी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 14वां सवाल है 6 स्टार 43 माइनस 46, तो ये एट द रेट है 9 है बराबर डी इतने हैं, तो स्टार के स्थान में कौन सा अंक आएगा? हम ये ज्ञात नहीं कर सकते क्योंकि हमें ये पता नहीं है ये इसका मतलब क्या है, और ना ही हमें स्टार का पता है मतलब, तो हम ज्ञात नहीं कर सकते। ये वाला क्वेश्चन आपका यही आंसर होगा आपका। चलिए आगे बढ़ते 15, का और खा मिलकर किसी काम को 8 दिन में कर सकते हैं, का प्लस खा, ठीक, कर रहे 8 दिन में, का अकेला 12 दिन में, तो का अकेला कर रहा है 12 दिन में, इनका एलजीएम आ जाएगा भाई साहब 24, 8 3 24, ये का प्लस खा 3 यूनिट पर डे करेंगे, 12 दूनी 24, ये 2 यूनिट पर डे करेगा, इसमें से ये घटा देंगे, तो घटाएंगे, का से का कट गया, खा बचा, और 3 में से 2 घटाएंगे क्योंकि 12 दूनी 24, 1 बचा, यानी कि 24, खा अकेला 1 यूनिट पर डे करेगा 24, यानी कि 24/1 कर देंगे, यानी कि 24 आंसर आपका आ जाएगा सी, 24 दिन में करेगा खा अकेला। चलिए आगे बढ़ते हैं 16वां सवाल, ये है क्या, देखो x स्टार y का मतलब है x प्लस 3 की घात 2 इंटू वाई माइनस 1, ठीक। अब वो कह रहा है 5 स्टार 4 है, इसका मतलब लिखा लो, तो देखो एक्स की क्या रख जाएगा 5, 5 3 8, 8 8 64 हो जाएंगे, और बाई की जगह पे 4 रख जाए, 4 में से 1 गया 3, तो 4 3 चौको 12, 3 18 और 1 19, यानी 192 आ जाएगा आपका आंसर। ये ए वाला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। 17वां सवाल, किसी राशि पर दूसरे वर्ष का 50 का और तीसरे वर्ष का 53 का मिश्रण प्राप्त हुआ, ब्याज की वार्षिक दर निकालिए। तो ये देखो चक्रवृद्धि ब्याज है, ये कौन सा है, चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज का मिश्रण है, हमें पता है दूसरे वर्ष का, पहले लिखेंगे तीसरे का, ठीक है, तीसरे का और दूसरे का, ठीक, तीसरा और दूसरा लिखा हुआ है, तीसरा का कितना है 53 और दूसरे का कितना है 50 का मिश्रण प्राप्त हुआ, यानी अंतर कितने का 3 का, 3/50 हो जाएगा दूसरे का, इंटू कर देंगे 100, ये 50 दूनी 100 इंटू 6%। अब आप ये कहोगे कि ये आपने क्या किया, ये मैंने शॉर्टकट तरीका अपनाया है और जिसकी डिटेल हमने बताई है वीडियो में। अब इसकी डिटेल बताने बैठेंगे तो आप थोड़ा टाइम लगेगा। क्या होता क्या है, जब भी मिश्रधन आते हैं 2 साल लगातार 2 सालों के मिश्रधन होते हैं, तो उनमें क्या करते हैं उनका घटा देते हैं, उनको घटा के जो दूसरे साल का होता है मिश्रधन उसके बटे में करके 100 कर देते हैं। अगर आपको क्या निकालना है दर निकालनी है, तो वार्षिक दर निकालनी है, तो ऐसे ही निकालते हैं। तो 6% आ गया आपका, ये वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। चलिए 18वां सवाल, एक रेलगाड़ी
162 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 18 सेकंड में तथा 120 लंबे प्लेटफॉर्म को कितने 15 सेकंड में पार कर लेती है। तो रेलगाड़ी की लंबाई बताओ। लंबाई मीटर में बतानी है, ये मीटर है। देखो कैसे बताएंगे, हमें पता है एक प्लेटफॉर्म को पार कर रही है, पहले एक प्लेटफॉर्म नंबर P1 को पार कर रही है, तो जो P1 की स्पीड होगी बराबर P2 की स्पीड होगी। एक प्लेटफॉर्म में जो स्पीड होगी वही दूसरे प्लेटफॉर्म में स्पीड है, स्पीड बराबर है, तो स्पीड का फॉर्मूला उतरना दूरी बटे समय, यानी कि 162। अब दूरी कितनी हो जाएगी, दूरी भी तो देखो, रेलगाड़ी की लंबाई जो होती है वो खुद की लंबाई हमने x मान ली और प्लेटफॉर्म की लंबाई को जोड़ते हैं बटे समय 18 सेकंड। और इसमें भी क्या होगा, प्लेटफॉर्म की लंबाई के कितने में कर रही है 120, यानी कि ये 120 है बटे कितने सेकंड 15 सेकंड में। अब देखो इसको करेंगे सॉल्व, कैसे करेंगे, देखो ये काटेंगे कितने 3 से, 3 छंग 18, ठीक, 3/15, 5 का करेंगे इसमें गुणा, 6 का करेंगे इसमें गुणा, तो 5x प्लस 5 इंटू 162 बराबर 6x प्लस 6 इंटू 112 120। अब देखो 6x की जगह 5x ले आएंगे और एक ये वाले इधर ले जाएंगे, तो 5 इंटू 162 माइनस 12×72 यानी 720 इक्वल टू x। और ये कितने आ जाएंगे, 5 दूनी 10 0 और 16 पंजे 80 और 1 81, यानी कि ये आ गए आपके 810। 810 माइनस हो जाएंगे 720, 810 माइनस 720 हो जाएंगे और जो रेलगाड़ी की लंबाई निकल आएगी 720, यानी कि 80 और 90 मीटर आएगी, यानी सी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 19 वाला सवाल। 19 वाला सवाल है, एक परीक्षा में एक छात्र प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक प्राप्त करता है और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए उसका 1 अंक कट जाता है। तदनुसार यदि वह छात्र सभी प्रश्नों के उत्तर लिखे तो 125 अंक प्राप्त कर लेता है। तो उसके सही उत्तरों की संख्या कितनी है। अब देखो क्या करेंगे, सबसे पहले हम मान लेंगे कि सही उत्तर उसने कितने दिए, कितने सवालों के दिए सही उत्तर उसने दिए, मान लो x सवालों के, कितने के x सवालों के। तो गलत उत्तर कुल प्रश्न कितने किए, मतलब x प्रश्न के उन्हें सही उत्तर दिए और कुल प्रश्न हल किए उन्हें 75, तो गलत उत्तर कितने हो जाएंगे, गलत उत्तर कितने प्रश्नों के हो जाएंगे, समझो बात को, 75 माइनस x के, क्योंकि टोटल प्रश्न कितने हैं उसने किए हैं, टोटल प्रश्न उसने किए हैं 75, उसमें से x सही कर दिए तो गलत कितने हो जाएंगे 75 माइनस x। अब इक्वेशन क्या होगी, इक्वेशन ये देखो होगी, देखो सही उत्तर के लिए 4 अंक मिलते हैं तो 4x हो गए, ठीक, माइनस गलत उत्तर के लिए 1 अंक मिलता है तो 75x इंटू 1 हो जाएगा, बराबर के 125। अब ऐसे क्यों किए, देखो गलत उत्तर तो घटेंगे ना, हमने घटा दिए, तो 4x बराबर हो जाएगा माइनस के 75 और ये प्लस के x, ये माइनस अंदर प्रवेश करेगा, प्लस के x बराबर के 125। अब 75 इधर आएंगे तो कितने हो जाएंगे, 200 हो जाएंगे, क्योंकि माइनस के इधर आएंगे प्लस के हो जाएंगे, और 4x और x कितने हो जाएंगे 5, तो 5x बराबर 200 हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा कितने, काटोगे 40 हो जाएंगे, यानी कि 40 उत्तर उसने सही किए थे, उस हमें सही निकालनी थी, सही उत्तरों की संख्या।
तो 40 आ जाएगी। 20 वाला देखो, 3 अलग अलग चौराहों पर यातायात से संबंधित बत्तियां क्रमशः 24 सेकंड में, 36 सेकंड में, 54 सेकंड बाद रंग बदलती हैं। यदि वे तीनों 10:15 प्रातः के समय एक साथ रंग बदलती हैं तो अगली बार वे किस समय बाद रंग बदलेंगी, ये बताना है आपको। हम पता कर लेंगे कि वे कितने घंटे बाद बदलती हैं, तो यानी कि इसका हम एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम से हमें पता चल जाएगा। तो यहाँ पे 3 का देंगे पहले, 3 का नहीं दो, 6 का दे दो सीधा। 6 चौको 24, 6 चाहे 36, 6 में 54। अब दे दो 3 का, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9। अब दे दो 4, 2 का, 2 दूनी 4, 2 एकम 2 और 3। फिर 2 का दे दो, 2 एकम 2, 1, 3 का दे दो। तो ये आ जाएगा, देखो 3 दूनी 6, दूनी 12, 12 3 36, और 36 में 6 का गुणा करेंगे तो आपका आ जाएगा 216। ठीक है, 216 आ गया। ये आपके सेकंड आए। हम मिनट बना लेंगे, 60 का भाग दे देंगे। 60 का हम जैसे ही भाग देंगे इसमें, तो आपका ये आ जाएगा कितना, 60 का भाग दो तो ये काट लो, 6 से काटो, 36 18 और 6 छाई 36, ये 10, यानी कि ये आ जाएगा 3 मिनट। ठीक है, 3 मिनट और 36 सेकंड आ गए। 36 कैसे पता चले, 36/10 है। ठीक, तो 3 मिनट 6 सेकंड लिख ली कुछ। ठीक, तो हमारा हो जाएगा 3 मिनट और जोड़ देंगे इसमें, तो 15 3 18 वाला जो ऑप्शन होगा वही हमारा करेक्ट हो जाएगा, यानी कि 10 मिनट 36 सेकंड प्राप्त हो गए आपको। बी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। थोड़ा ऑप्शन से भी देख लेते हैं, यानी कि 15 में 3 मिनट जोड़ रहे हैं तो यानी 15 3 18 हो रहे, और तो ऑप्शन मिल नहीं रहा, तो वो वाला आप करेक्ट कर दोगे। ठीक है, तो दोस्तों ये हमारे सवाल थे जिनको हमने बहुत ही आसानी से हल किया। प्रैक्टिस सेट में सभी प्रकार के सवाल होते हैं, सभी प्रकार के सवालों में दिमाग लगता है। टॉपिक वाइज सवाल में एक ही प्रकार के सवाल आते रहते हैं, एक ही टाइप आके आते रहते हैं, और टाइप बदलता है तो टाइप बदल के फिर वही टाइप के आने लगते हैं, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होती। तो दोस्तों ये हमारा प्रैक्टिस सेट बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और इम्पोर्टेंट रोज़ हम एक प्रैक्टिस सेट आपको देते रहेंगे। हमारे चैनल के टॉपिकों को देखने के लिए हमने बताया आपको, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आपको टॉपिक मिल जाएंगे। प्रैक्टिस सेट जो पिछले लगाने हैं वो भी आपको मिल जाएंगे, तो आप इस प्रकार से आप हल कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।